ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेसर के बारे में स्टार्टिंग की थी, चर्चा की थी साथियों। सेल मोल्डिंग के बारे में जानकारी ली थी। स्लस कास्टिंग, पार्शियल सॉलिडिफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं साथियों, फुल मोल्डिंग टेक्निक के बारे में भी डिटेल जानकारी ले ली थी। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी देख ली थी साथियों, किस प्रकार से वैक्स के पैटर्न बना लिए जाते हैं, बाद में उस वैक्स को भगा दिया जाता है वहाँ से और वहाँ पर आपका पैटर्न या प्रोडक्ट फाइनल तैयार कर लिया जाता है। अब हम साथियों कदम बढ़ाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की तरफ आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल आप समझ सकते हैं साथियों, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं उन्हीं का यहाँ पर रोल होने वाला है। यहाँ इस प्रकार का अरेंजमेंट है साथियों। इस एक्सिस के अबाउट आपका यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है साथियों, इस प्रकार से घूमेगा, इसको रोटेशन मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी कुछ। अब इसके अंदर मोल्टन मेटल डाल दिया जाएगा। यहाँ आप लेकर आएंगे कास्टिंग के लिए फर्नेस से मोल्टन मेटल, वो इसके सिरे पर उड़ेला जाएगा साथियों और ये घुमाया जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा तो ये मोल्टन मेटल इस पाइप के चारों तरफ दीवारों की तरफ चिपक जाएगा और इस प्रकार से आप मोल्टन मेटल फ्लो कराते रहेंगे और ये पाइप आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और आपका सॉलिड होता जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, आगे जाते जाते टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन अच्छे से हो जाता है। इस प्रोसेस से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हम सीमलेस पाइप प्राप्त कर लेते हैं। लगातार जितनी आपको लेंथ चाहिए इस प्रकार के पाइप ट्यूब हम कास्ट कर लेते हैं साथियों। अब यहाँ पर बात की जाए ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे आप कह सकते हैं ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो यहाँ पर सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी अवेलेबल है। वो किस प्रकार से है, इसी प्रकार से आप रोटेशन करेंगे, जो आपका पैटर्न है, आपकी कास्टिंग है, आपकी कैविटी है, उसके अंदर आप मोल्टन मेटल डाल रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ दीवारों की तरफ इसे चिपका देगा, बाहर की तरफ फेंक देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इसे नाम दे दिया गया है। इससे साथियों पुलीज, व्हील विथ स्पोक्स बनाए जाते हैं। पुलियाँ बनाई जा सकती हैं साथियों, व्हील बनाई जा सकती हैं। आप चाहें बाहर की तरफ कुछ थिकनेस बढ़ती जाए, जितना मोल्टन मेटल डालेंगे आप, ये आउटर पेरिफेरी इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी और ये एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए स्पोक्स इसमें डाल दिए जाते हैं, एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सेमी सेंट्रीफ्यूगल या कहें ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग तैयार हो जाती है। इसके अलावा साथियों हम आते हैं डाई कास्टिंग की तरफ, कदम बढ़ाते हैं। डाई कास्टिंग किस प्रकार की होगी आप सिंपल समझ सकते हैं। अब तक मोल्ड इस्तेमाल कर रहे थे, पैटर्न इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर उनको हटाकर, क्योंकि हम इनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल मेथड्स की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ गए हैं, उस दौर को छोड़ आए हैं जहाँ पर कन्वेंशनल कार्य किया जाता था। यहाँ पर हम नॉन कन्वेंशनल की तरफ आए हैं, तो उसमें से ग्रेविटी डाई कास्टिंग, जो कि दो फॉर्मेट होंगे, सिंपल शेप हो सकती है, दूसरी एल्युमिनियम पिस्टन हम इस प्रकार की कास्टिंग से बनाते हैं। प्रेशर डाई कास्टिंग दूसरी होती है साथियों, सिंपल ग्रेविटी से आपका काम चल रहा है, अब आप प्रेशर भी लगा रहे हैं, दबाव देकर मोल्टन मेटल को बाहर की तरफ धकेल रहे हैं या डाइयों के अंदर पहुंचा रहे हैं। उसकी इच्छा ना है, ना होते हुए भी उससे वो काम कराया जा रहा है, तो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कराया जा रहा है। हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग में देखने को मिलता है, कोल्ड चैम्बर भी देखने को मिलता है। हॉट कोल्ड चैम्बर का मुख्य क्लासिफिकेशन आप देखेंगे साथियों, एक फर्नेस के साथ जुड़ा हुआ होगा, दूसरा फर्नेस से बाहर होगा, अलग सेटअप होगा इसका, तो इससे आप समझ सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं साथियों ग्रेविटी डाई कास्टिंग। यहाँ पर ग्रेविटी डाई कास्टिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका एक तरह से सेल होगा, दूसरा इस प्रकार का होगा, यहाँ आप लगा हुआ है। इनको आप क्लोज ले आएंगे, इतना करीब ले आएंगे जितना आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ऊपर से आप इसमें मोल्टन मेटल लेडल से डाल देंगे, कहीं गला पिघला रहे होंगे वहाँ से लेबर आपकी लेके आएगी या कोई भी लेकर आ रहा है, खुद स्वयं कार्य करता हो, कास्टिंग करने वाले हो, कास्टिंग कर रहे हो, तो लेडल से आपको मोल्टन मेटल लाना होगा, इस कैविटी में, इस मोल्ड में डालना होगा। तो इसे हटाने के बाद एक तो पार्ट इसका फिक्स होगा, दूसरा मूवेबल होगा जिसे आप हटा सकते हैं। अब मूवेबल पार्ट को आप हटा देंगे, मोल्टन मेटल को सॉलिड होने देंगे, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। आपको बताया था साथियों सॉलिडिफिकेशन किस प्रकार से होता है, वो पैटर्न आपने देख लिया था पिछली वीडियोज़ में। सीरीज से आप जुड़े रहेंगे बारीकी से तो आपके एक एक सवाल का आंसर आपके पास ज़रूर होगा, नहीं तो फिर भी कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है।
आप चाहें तो कांटेक्ट कर कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं। फाइनल आपकी कास्टिंग इस प्रकार की तैयार हो जाती है। इस प्रकार से एल्युमिनियम पिस्टन्स बना लिए जाते हैं। और कोई रिक्वायरमेंट हो डाई आप उस प्रकार की बना लीजिए जैसा आप बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन कर लीजिए। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए स्ट्रेंथ मटेरियल में चले जाइए और फ्लो चेक करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई गई है, फ्लूइड मैकेनिक्स में चले जाइए। इंजीनियर हो, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।